हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन मॉडल पेपर 5 राजस्थान सीटी के लिए मैथ्स का मॉडल पेपर 5 लेकर आए हैं। चलो चलते हैं। आज 4 जून है। आई होप 2-3 मॉडल पेपर और होंगे, उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। 7 और 8 को आपकी एग्ज़ाम है और आशा करते हैं कि पर्सन यहीं से आए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? पहले आया हुआ है रीच सेकंड लेवल में, आया हुआ है 2017 में। क्वेश्चन है कि 80 का कितना परसेंटेज 80 है। 80 का कितना परसेंटेज या कितना प्रतिशत 80 है। अब देखिए इसमें क्या है, मैं बोल रहा हूँ 80 है। 80 का मैं बोल रहा हूँ एक्स परसेंटेज बराबर कितना है? 80 है। ठीक है, तो ये 80 है, एक्स परसेंटेज है 80 है। ये तो अपन को कहा है, तो कितना परसेंट है? एक्स परसेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं बोल रहा हूँ एक्स परसेंटेज इक्वल टू 80/80। 80/80, सॉरी नीचे 80 आ गया, ये 80 नीचे चला गया तो कितना हुआ? 80। 80/80 मतलब इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो एक्स परसेंटेज इक्वल टू 100% इक्वल टू, परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज हटाओ, एक्स की वैल्यू का परसेंटेज हटाओ तो इधर क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 100। एक्स इक्वल टू 100 आ जाएगा, तो आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? एक आयत, ऑप्शन नहीं है कि इसमें, चलो कोई नहीं, कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी प्रतिशत होगा। देखो, 20% वृद्धि और 20% कमी हमेशा याद रखना कि एक बार तो क्या करी जाती है, सेम नंबर है, एक बार तो अधिक किया जाता है और एक बार कम किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा क्या होगी? कमी होगी। 10% की वृद्धि होगी, 10% की कमी होगी। 10% का प्रॉफिट हो गया, 10% का लॉस हो गया। ऐसे में क्या करना है, हमेशा क्या होगा? हमेशा याद रखना, ये कमी ही होगी, माइनस ही होगा। कमी कितनी होगी? 20 × 20/100। याद रखो, 20 × 20/100, ये आपका आंसर है। 2 से 2 गया, ये लो, 0 से 0 चला गया, कितना बच गया? -2 दूनी 4, 4%। -4% की क्या हो गई यहाँ पर? कमी होगी। ये याद रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब भाई साहब ये कह रहे हैं 80%, 85% और 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी 40 हैं तो कुल संख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना, देखो मैं निकालता हूँ अभी। कुल उत्तीर्ण अपन को ये दिए हुए हैं कि भाई पास होने वाले विद्यार्थी कितने? 80% है। किसमें? इंग्लिश में। तो पहले इंग्लिश प्लस, फिर मैथ में कितने हैं? प्लस मैथ में कितने? 75%। माइनस दोनों विषयों में कितने पास होने वाले हैं? तो ये है ई और एम। ये फॉर्मूला लगा दो। क्या करना है अपन को? 80% ये भी पास हो गए, सभी पास होने वाला चाहिए। ये 85% पास हो गए और ये माइनस कितने हो गए? 75% फेल हो गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये दिस आ गए तो कितने हो गए? 90%। इनको निकाल लो, 90% क्या हो गए? 90% विद्यार्थी क्या हो गए? पास हो गए। फेल कितने हुए? 10%। 100 में से 90 निकालो, कितने हो गए? 10% फेल हो गए। ये क्या हो गए? फेल हो गए। 10% फेल हो गए, किसके बराबर है? तो 10% बराबर किसके दिया हुआ अपन को? 40 दिया हुआ ना, ये लो 40 दिया हुआ है। 1% बराबर 4 हो गए। तो अपन को यहाँ कुछ नहीं करना, 10% है, 10 से गुणा कर दो। 100% बराबर कितने हो गए? 400। ऑप्शन है कि 400, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है ना। टोटल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 400। सॉरी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 400। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो ऑप्शन नहीं दिए गए। इसमें कहा गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन है अपना। तो करना कुछ नहीं, करना क्या है, दो संख्याएं, तो मैं पहले लिखता हूँ पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये 3 संख्या हैं। मैंने माना तीसरी संख्या कितनी है, तो ये यहाँ पर किसी संख्या की है ये, तो ये तीसरी संख्या दे, तीसरी संख्या मैंने मान ली, हमेशा ऐसे ही करना, 100 मान ली। तो पहली संख्या इसे कितनी है? 20% है, मतलब 20% अधिक है तो 120 होगी। दूसरी संख्या कितनी होगी? 50% अधिक है तो 150 होगी। वेरी गुड, मान लेना। चलो ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है भाई? कितनी अधिक है?
120 से 150 30 अधिक है, कितने पर है? 120 से ज़्यादा है। ठीक है, जीरो जीरो को ठीक है, आगे काटो 3, 1/4 और 1/4 का फ्रैक्शन क्या होती है? 25%। कितनी अधिक है? 25% इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, 5 का क्वेश्चन हो गया एकदम ईजी सारा क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 20 लाख से 22 लाख हो जाती है तो अंतिम जनसंख्या के आधार पर परसेंटेज कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है ये अपन को बताना है। ये टैक्स असिस्टेंट 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, अपन देखते हैं। देखो 20 से कितनी होगी? 22 होगी, कितनी वृद्धि होगी? 2 लाख की वृद्धि होगी, कितने पर हुई? 20 पर, गुणा कितना? 100 कर दो। आ गया आंसर अपना, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, कितना आ गया? 10% आ गया। 10%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अरे यार क्या करना, मैं कह रहा हूँ एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में, तो वर्ग का वर्ग होता है, ठीक है, प्रत्येक भुजा में मतलब लेंथ और ब्रेथ नहीं होती है इसमें। इसमें हमेशा एक ही भुजा होती है, ए। तो ये वर्ग है, मान लो ये वर्ग है, ये भी ए, ये भी ए। मैं कहूँ इसमें भी कितनी वृद्धि है? 50% की है, और इसमें भी कितनी है? 50% की वृद्धि है। तो कितना होगा? देखो फॉर्मूला क्या कहता है, ये 50% की वृद्धि होगी प्लस इसमें भी 50% की वृद्धि होगी प्लस, ठीक है, ए बी बटा 100, 50 गुणा 50 बटा 100, 50 गुणा 50 बटा 100। फॉर्मूला बताऊंगा, ये तो देख लो, 50 की इसमें वृद्धि होगी, फिर 50 की इसमें वृद्धि होगी, फिर दोनों में 50 गुणा 50 बटा 100। ये सब फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। दो सॉरी करना क्या है, देखो 50 से 50 100, 100 प्लस 0 0 0 0 पचास 25 25, कितना आ गए? 125 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने धन की, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है। शेष राशि से 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपये बचते हैं। मूलतः धनराशि, भाई पहले उसके पास कितने थे? मैंने माना 100 रुपये थे। कितने थे? 100 रुपये थे। क्या माना? 100 रुपये थे। ये लो मैंने 100 रुपये लिख दिए इसके, 100 रुपये थे। ठीक है, अब ये क्या करा? 20% कमी कर देता, मतलब वंचित कर देते हैं इसको। तो धनराशि से 25% इसके वंचित कर दिया, तो कितने बच के? 80 बच के। ठीक है, 80 बच के। अब ये कह रहा है 25%, 80% में से 25% इसने खर्च कर दिया, तो 80 का 25%, 80 का 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब इक्वल टू 20। तो क्या हो गया? 20 की कमी होगी। तो ये देख लो, ये अपन लिखते हैं, ये 80 में से 20 की वापस कमी कर दी, तो कितने बच के? 60। अब ये जो 60 रुपये हैं ये 480 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 60 बराबर 480। तो यहाँ पर लिख दो 60 बराबर 480। ठीक है, 480 लिख दिए। तो एक बराबर क्या हो गया? एक बराबर क्या हो गया? 480/60। ठीक, 0 से 0 हो गया, 6 का 8 बढ़ जा रहा है, 6 का 8 6 48, 8 जा रहा है, तो 1 बराबर 8 है, तो 100 रुपये बराबर, 100 रुपये पर 800। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ये गलत छप गया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूरा नहीं छप पाया है, तो ये अगले मॉडल पेपर में डाल दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहाँ पर क्या? 10 भी नहीं है क्या? 10 तो है। 2 वर्ष पहले एक शहर की आबादी 8,000 थी। ठीक है, प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? पहले मैं ये वर्तमान देखकर पीछे की पूछी थी, ठीक है, अब पीछे की देखकर 2 साल पहले की देखकर अब पूछ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, पहले 10% की वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है। तो करना क्या आपको? करना कुछ नहीं, देखो मेरे पास ये लिख दिया लो, ये 8,000 रुपये हैं। पहले वर्ष 10% की वृद्धि, 10% की फ्रैक्शन 1/10, वृद्धि कितनी हुई? 1 की होगी, तो 10 से 11/10 गुणा। ठीक है, फिर क्या है, ये वर्दी निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, फिर 20% की वर्दी, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। क्या होती है? 1/5। तो वर्दी कितनी होगी? 1 की 5, 1 6, 6/5, 6/5। अब निकाल लो, अब निकाल लो, अब ये इसको सॉल्यूशन कर लो। 0 से 0 गया, कोई दिक्कत। अब इसमें गया 16 पंजो 80, 16 बार जाता है, 16 पंजो 80। ये लो, अब 16 गुणा 11 गुणा 6, 11 छकने 66। हो गया क्या? इसको कर लो ना, 16 गुणा 16, 16 छः को 6, 1 को 1, 6 1 7, एक 176 गुणा 6, 6 का 36 को 36। ठीक है, और 6 संतु 42, 42 और 3 45, और
छः एकम छः, छः चार 10। ठीक है, तो 10,056, 10,056। इसके अंदर एक जीरो ज़्यादा लग गया, देखो इसमें ये। ठीक है, 1056 इसका आंसर है। ठीक है, ये जीरो नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये आंसर नंबर बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा लग गया था। ठीक है, ऑप्शन बनाने में गलती होगी। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, तो आपके छोटे भाई को थोड़ा प्यार देना। ठीक है।